हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आपका आने वाली शिफ्ट में ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जीके के नाम पे सारी की सारी करंट अफेयर पूछी जा रही है, वो भी 2025 की करंट अफेयर पूछी जा रही है। तो इसमें जो एक एक क्वेश्चन रखा गया है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, चुन चुन के एक एक क्वेश्चन रखा गया। हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में आने वाली में इसमें से एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। और ये अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा भी है तो आपके लिए बेनिफिट है। आपको 2 की स्पीड पे लगाकर रिवीजन जरूर करके जाना है। एक बार ये वीडियो जरूर देख के जानी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ताकि आप 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन से ना चूक जाए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करना। जो भी करंट अफेयर के बारे में क्वेश्चन भी आपको कमेंट करने के लिए दिए जाएंगे या उसका आंसर करने के लिए दिए जाएंगे तो उसका कमेंट जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमने कितने क्वेश्चन लिए? 30 क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन लिए गए सिलेक्टेड। कितने? 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या? भारत का नया गगनयान मिशन किससे संबंधित है? बताओ अगर आपने अभी तक पढ़ा है तो। किससे संबंधित है? अंतरिक्ष यान से संबंधित है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटी सी क्लास रहने वाली है। वर्ष 2025 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन रहा? बताइए। 2025 की सारी करंट अफेयर पूछी जा रही है और यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, तो ये जरूर देख के जानी है आपको ये वीडियो। बताइए, वर्ष 2025 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन रहा है? बताइए, अभी तक आपने करंट अफेयर पढ़ी है तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है आपको। कौन सा रहा है? 2025। क्वेश्चन ये रट के जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। डिजिटल इंडिया एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए क्या है? क्या है? साइबर कानून मजबूत करना। आगे देखते हैं। 2025 में किस राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है? मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों से पूछना जो एग्जाम देख कर आए हैं उनको यह क्वेश्चन मिला था या नहीं मिला था? किसने करा? उत्तराखंड ने। एकदम रट के जाना है बिल्कुल ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए अगर आपने पढ़ा है क्वेश्चन। कहाँ पे स्थापित किया गया है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कहाँ पर किया गया? गुजरात में। इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे देखते हैं। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? आप सभी को यह क्वेश्चन तो याद ही होगा, क्योंकि हाल फिलहाल का यह क्वेश्चन है। किसने करी है? 2025 में ब्राजील ने करी है। मिशन लाइफ किससे संबंधित है? बताइए। मिशन लाइफ किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, जैसे वो इस टाइम अरावली, राजस्थान में जो अरावली पहाड़ी है उनका मैटर चल रहा है। हमारी जो गवर्नमेंट है उसने जो अडानी के लिए वहाँ पे काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है। ठीक है, तो आपको अरावली के बारे में भी जानना चाहिए ताकि आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। फिलहाल तो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि मिशन लाइफ किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। आगे देखते हैं। भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व कौन सा है? मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे संबंधित है? बताइए। भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व कौन सा है? कौन सा है? गुरु घासीदास। कहाँ पर है ये? कमेंट करना है आपको। कहाँ पर है ये? अगर आप वाकई में सिंसियर स्टूडेंट है तो ये कमेंट करना है आपको कहाँ पर है। ठीक है, आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन। 2025 में भारत की नई शिक्षा नीति में किस पर जोर दिया गया है? बताइए किस पर दिया गया है? किस पर? स्किल डेवलपमेंट में। अब इन्हें स्किल याद आ रही है, समझ रहे हो आप? इसरो का आदित्य L1 मिशन किसका अध्ययन करता है? बताओ किसका करता है? सूर्य का। आगे देखते हैं। 2025 में महिला संरक्षण बिल किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? बताइए। 2025 में महिला संरक्षण नहीं है, 2025 में महिला आरक्षण बिल किससे संबंधित है? बताओ किससे संबंधित है? संबंधित क्या? संसद में उठाया गया ये मैटर अभी, लेकिन इस पर अभी चल रहा है, ये कानून बनेगा इस पर। भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किस रूट पर है? बताओ किस रूट पर है? भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किस रूट पर है? किस पर है? मुंबई अहमदाबाद। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई बहुत, एक ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको।
2025 में एआई रेगुलेशन पर सबसे ज़्यादा चर्चा किस क्षेत्र में हुई है? बताइए किस क्षेत्र में हुई है? किस पर हुई है? साइबर सुरक्षा को लेकर, इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया योजना किस पर शुरू हुई थी? ये तो आपके याद होना चाहिए, इसका आपको कमेंट करना है। अब तक आपने करंट अफेयर पढ़ी हुई है ना, तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में जरूर करना है। और मेरे भाई ये साई या शर्म चीज़ को हटाकर आपको कमेंट जरूर करना चाहिए, चाहे आप कुछ भी कमेंट करो जो भी इस क्वेश्चन के बारे में जानते हो आप, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आप एक्टिव स्टूडेंट हो, आप सीरियस स्टूडेंट हो पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो इसका आपको कमेंट जरूर करना है। और ये क्वेश्चन आपको पता भी होना चाहिए। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है बताइए? किससे संबंधित है? ऊर्जा से संबंधित है। 2025 में ब्रिक्स में नया सदस्य कौन बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, और हो सकता है आपकी शिफ्ट में जरूर मिले। यार इन तीनों में से कोई सा नाम देगा, लेकिन ये तीनों ही बने हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टार्टअप इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हमारी प्रेजेंट में गवर्नमेंट है इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। स्टार्टअप इंडिया, बताइए क्या है? स्टार्टअप इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है बताइए? आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन को खुद भी थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेना चाहिए, किसके? बिजनेस को बढ़ावा देना। ठीक, आगे देखते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका आपको कमेंट करना है। अगर आपको ये भी नहीं क्वेश्चन पता तो फिर सोचने की बात है, कमेंट जरूर करना है। 2025 में किस खेल को ओलंपिक में शामिल किया गया है? बताइए किसको किया गया है? किसको किया गया? और क्रिकेट को। आगे देखते हैं। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? बताओ, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? दिल्ली मुंबई। ऐसे क्वेश्चन आपको आपके पेपर में रखे हुए मिलेंगे। अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे तो हो सकता है आप 1 या 2 नंबर से चूक जाओ। तो आपको करंट अफेयर इस टाइम दबा के रिवीजन करके और दबा के पढ़ के जानी है, क्योंकि आपने एनालिसिस देख लिया, आपने रिव्यू देख लिया, तो आपको कम से कम इतना तो फ़ायदा उठाना चाहिए। 2025 में भारत की डिजिटल करेंसी को क्या कहा जाता है? 2025 में भारत की डिजिटल करेंसी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ई-रुपया। वन नेशन वन इलेक्शन का संबंध किससे है? किससे है? अभी शिक्षा में नहीं हुआ ऐसा, चुनाव में ही है सिर्फ, और सिर्फ ऐसे ऐसे मुद्दे चुनाव में आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताओ। ये क्वेश्चन तो आपको पता होगा वैसे, नहीं पता है तो चिल्का, इम्पोर्टेंट है। 2025 में भारत का मुख्य फोकस किस ऊर्जा पर है? बताओ किस ऊर्जा पर है? किस पे? नवीकरणीय ऊर्जा। फिट इंडिया मूवमेंट किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये आपको खुद भी अंदाजा लगा लेना चाहिए किससे संबंधित है। शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित है। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किससे संबंधित है? किससे जुड़ी है? बताओ किससे जुड़ी है? किससे? ये क्वेश्चन ही वैसा आसान पूछा गया है, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। वंदे भारत से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपके पेपर में। ठीक है, रेलवे से। 2025 में किस टेक्नोलॉजी पर सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है? बताओ किस पर हुआ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2026 में भी सबसे बड़ा मुद्दा यही रहने वाला है। भारत का पहला चीता प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है? बताओ कहाँ पर शुरू हुआ है? कहाँ पर? कूनो। और ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर है ये, तो इसका आपको कमेंट करना है कहाँ पर है। आगे देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ क्या है? बताओ। आत्मनिर्भर भारत, ये तो यार इसका अर्थ तो भाई देखो, विदेशी निर्भरता तो नहीं हो सकता, प्राइवेटाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, ग्लोबलाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर एक ही है, सिर्फ आत्मनिर्भर। ठीक है, ये मुझे लग रहा है हिंदी मतलब ही लिख दिया बस। 2025 में भारत की जनसंख्या का मुख्य फोकस क्या है? बताओ क्या है?
युवा शक्ति। इसमें आपको ये प्रवासी, ये शुद्धिकरण, शहरीकरण, वृद्ध जनसंख्या ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पेपर में ऑप्शन एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन जरूर करने हैं, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी सारी करंट आपके याद होती है लेकिन आप करंट अफेयर देखते हो उसको स्किप कर देते हो। तो थोड़ा सा जब आपको बाद में टाइम मिले तो ऐसा करंट अफेयर आपको सोच सोच के भी लगा सकते हो कि यार ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होती है तो वो क्लिक करती है माइंड में जब आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? युवा शक्ति। ये 30 क्वेश्चन थे हमारे। मैंने कितने क्वेश्चन कराए? 30 क्वेश्चन कराए आपको। कितने? 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन सेलेक्टेड है, एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड है, ठीक है। तो आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू आप सभी को। अगर आपने लास्ट तक यह वीडियो देखी है तो इसका मतलब आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं और बाकी में आप सिलेक्शन चाहते हैं, ठीक है। तो यह वीडियो आपको जरूर देखनी है। अगर आपने अभी तक करंट अफेयर पढ़ा भी है तो भी आपको 2 की स्पीड में लगाकर यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए ताकि आपका करंट अफेयर का रिवीजन हो जाए। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, और उसके बाद अगर कुछ भी जो आपसे पूछा गया है उसका कमेंट में आंसर जरूर देना है और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करना है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।